नू बताओ तक कसम ठाणे के ये सारे ना रे रोना है। ये देखो हालात। रोना पड़ा। सामान सारा लकाट ले, अगर मैं कुछ रह भी गया, रह भी गया गुदड़ेर गले लेर सारे वो बैट बूट पड़े हो। मोटा मोटा सामान ले आए हो जो ना आएगा। ना 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 कासन ले आए, रोटी खाने का खाट खटोली ले आए चून। आपकी इतनी उम्र होगी, कदे पहला भी देखी थी इस तरीके का काम? भाई मन तो ईब देखी, मन तो कदे देखी, ज्यादा हालात खराब हो गए। कदे नहीं देखी थी, ईब देखी। मंगना बुरा हो गया था ये। बुरा हो गया अडाना के थ्याई में चढ़ना के चांस है। ना ना सही बात है। थ्याई में भाई ये बहुत भाई मुश्किल है चढ़ना। ये ऐसा परिवार है, शाम को जहाँ रोटी जुगाड़ है। माँ बहुत मुश्किल है थ्याई में चढ़ना। बिल्कुल सही आई बात मैं- है। घर छोड़ना कोई हाँ शान कोई नहीं, फिर ही करा के मजदूरी के गुजारिश करोगे सरकार तक, के मदद करी जावे? कि मैं करो भाई तारी कार्रवाई करने की है जो सरकार करेगी, मैं तो आवाज पहुंचाऊंगा आपकी सरकार हाँ तक। हाँ मैं क्या करा भी कि मैं जमीन नहीं जा जितनी कोई जमीन नौकरी ना बिजनेस कुछ ना मार तो नौकरी भी नहीं अच्छा, जिस तरीके का मकान में पानी चढ़ रहा है, गांव लेकर दे मकान पर भी इसका है। पड़ेगा तो न्यू का चल मैं दिखा के लाऊंगा बेटा कोई नहीं, हम देख के तो मैं आप बनाता हूँ तब मैं देख ली दोबारा तो दिखाइए बेटा दोबारा मुखा दोबारा बनाने का ब्योंत तो नहीं होगा फिर के? हैं? दोबारा बनाने का ब्योंत है? मारा ए भाई मत तो इतने रुपये दरे फिर वो काटे कौन चांदे छत्ती तोड़े गरीबी का लक्षण है ये। इसका कहने का मतलब है ये एक ऐसा परिवार है, सुबह तक अगर 500-400 की दिहाड़ी बना ले तो सामने रोटी खा सकता है। अगर जो 500 नहीं कमाए जो भूखे की नौबत भी आस का है। पूरा दिन दाढ़ी कपास सुगन भी गए भाई बाजरा काटन भी गए और है और रे बेटा जाऊं मैं बाड़ी चुगन जाऊं मजदूरी में मूंग थे थोड़े तेरे मेरे किसे का नून नून चुन चुड़ के दिन जाके दाढ़ी भरा पेट भरा पेट भरना औखा हो रहा है भूखा मरे भाई। देखो अभी हाँ जी, अच्छा, कौन सी साइड मकान थे आपके? ये रया यूरोप पानी अच्छा अच्छा, कितना कितना पानी है मकान में? 4 फुट खड़ा अंदर है, 4 फुट अंदर है। अंदर 4 फुट मकान में बढ़ गया इतना। हाँ, और उरे कब तक हो? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है फिर। दिक्कत घनी और कितने परिवार रहे चौपाल में? 3 है जी। 3 परिवार। भाई एक बुजुर्ग हमारी दादी है। दादी राम राम। राम राम भाई क्या नाम है? शामी जो शामी मामू है। मामू उम्र कितनी होगी? होगी भाई 60 शूट की तो 60 अच्छा अच्छा, तो मकान डूब गए? वो तो पहले डूब गया था मैं देख लो बेटा कितना पानी है अंदर? और उसमें हमारे मकान में इतना इतना अच्छा, तो चौपाल माना पड़ गया ठाई में? अच्छा आ जाएंगे नहीं, आप ठाई में आ रहे हो, मतलब मकान डूब गया। हाँ इसमें उठाई है चौपाल एक नहीं, गांव में 3-4 चौपाल हैं। कोई चौपाल कोई बाड़ा जहाँ भी थोड़ी छत की ओटक की है, कोई भी जगह खाली नहीं रही। घर में चौपाल में कोई मान लिया किसी की दुकान थी खाली, दुकान में हर जगह शरण ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सहयोग गांव का सहयोग पूरा है, लेकिन सरकार से फिर भी बार बार विनती है, जब तक हमारे यहाँ ड्रेन खोद के जस्ट ये नहीं भाई 5 दिन पर, अगर 5 दिन पीछे अगर 5 दिन पीछे कोई कार्रवाई होगी, हमारा गांव पूरा तबाह हो चुका हुआ। आज A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्री राम राम। ये हालात देख को आप भाई, आप लितानी गांव में पहुंचे हुए हैं। किस तरह से लोग अपना सामान निकालने ला रहे हैं। 400-500 घरों के अंदर पानी घुस चुका है। सारे घर भाई बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। दाएं बाएं लोग जान ला रहे हैं अपना अपना सामान लेकर, और घरों के अंदर हर घर के अंदर पानी घुस चुका है। हर गली के अंदर भाई यहाँ के हालात हैं बहुत ही बदतर हालात हो चुके हैं। देखो भाई किस तरह से ट्रैक्टरों के अंदर अपना अपना सामान निकाला जान ला रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और भाई यहाँ के जो लोग हैं तो बातचीत भी करांगे, कब से पानी घुसा हुआ है, कै दिन हो गए, यहाँ के हालात जो भी हैं आपने पूरी डिटेल ले आए। भाई साहब ने, मेरा नाम हरपाल सिंह है। पीछे जो मकान दिखे, मकान आपका ये है? ये आप अपना मकान है, मेरे भाई का है, कब बना? चाचा के लड़का। इसने कम से 8-7-10 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो पानी कितना अंदर? पानी ताकी तक पानी जा रहा है भाई साहब। इसमें कम से कम भी 3-3 फुट अंदर पानी जा रहा है। तो ये मकान नहीं है भाई साहब, इसके पीछे कम से कम भी 400-500 घर और हैं। अच्छा, जो कि सबका यही हाल है? सब का सब यहाँ से अपना सब कुछ लेकर पलायन कर गए हैं। यहाँ कोई भी इंसान नहीं है। ये इस कोठी से पीछे 400-500 घर और हैं। पानी कल या इसने पानी ने चलते हुए यहाँ से 4-5-6 दिन हो गए, लेकिन 2-3 दिन से ये विकराल रूप धारण कर चुका है। और यहाँ से ये अपनी कोठी से जो पीछे है, मतलब 400-500 घर हैं, जिसमें कोई सब बिल्कुल खाली है और पढ़ने के कगार पे है। गए कहाँ है वो परिवार? कहाँ गए? को रिश्तेदारी को गांव की सड़क इधर उधर 2 भाइयों का सहारा ले रखा है। कोई
गांव ने पूरी आपस में भाई यहाँ से निकाल कर इनको तो सुरक्षित कर लिया, मकान जान माल की बचाव हो जाए, बाकी तो कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया, उजड़ गए किस्म के। कोई भी मकान सुरक्षित नहीं रहना। अभी त्रेड आ रही है, लेकिन पानी सूखने के बाद तो कुछ रखने नहीं आ रहा, सब कुछ जाओगा। खेती है सब बर्बाद हो चुकी है, मतलब बहुत बुरा हाल है। पहले 2022 में जब आए थे उस टाइम भी इतना पानी था? 2000 ये 95 में आई थी भाई साहब। नहीं 22 में नहीं पानी था आपके? ना 95 में 95 जो पहले आई थी इतनी विकराल रूप नहीं था उसका। 95 के बाद अब आई? 95 के बाद बीच में आया था 2022 में। हाँ, वही। लेकिन ये चीज नहीं थी जो वही ये अब 22 में इतना नहीं था, जो अब की बार है नहीं। 2005 में? 2005 में तो लितानी गांव में इतना था, दुर्जन की साइड ज्यादा फ्लड थी। अच्छा। लेकिन अब की बार लितानी गांव में 2005 और 95 कुछ नहीं, सब फैल कर दिया। 95 भी फैल है? 95 में था कुछ नहीं, लितानी में 95 भी कम था। मतलब इतना पानी पहली बार आया? पहली 95 से भी ज्यादा। इसको पानी नहीं कह सकते, तो तबाही है। इसको आप पानी कैसे, पानी तो होता है कहीं जोड़ कुआ एक दो घर गांव का कोई डिस्टर्ब हो जाए, ये तो पूरा गांव डिस्टर्ब है। इसको आप तबाही बोलेंगे, या पानी नहीं आ रहा गांव में। मकान कोई गिरा भी है? मकान बहुत सी गिरने के कगार, सब त्रेडारी हैं। मतलब ये धूप किसे निकलेगी क्या अगर भाई गांव में नहीं, बिना धूप भी किसे रोज एक दो डेली गिरते रहेंगे। और जब जिस टाइम थोड़ा पानी सूखा उस टाइम तो कोई बचना ही नहीं, बचना ही नहीं है। धूप निकलने के बाद तो सारे कुछ भी नहीं बचना, सब त्रेड आ चुकी है, सब बर्बाद हो गया, को कुछ भी नहीं है। कुछ लोग भाग दौड़ में अपने नाज दाने फाके कुछ के निकाल पाओगा अंदर? इसमें कुछ सामान सारा लेकर जान पाया? कुछ सामान नहीं, सारा कैसे निकलता नहीं भाई साहब, घर में सामान सारा निकाल ही नहीं सकते। के ले गए? कुछ जैसे अनाज पात कपड़ा लत्ता जूती, आदमी जो आवश्यकताएं हैं रोजमर्रा की, वही चीजें मसा निकाल सकते हैं। बेड है भाई, पंखे नहीं वहाँ नहीं निकल सकते, वो अंदर रखी भाई साहब, वो सारी डैमेज होगी, वो तो डैमेज होंगे। सारी में पानी में डूब चुका है। सिर्फ आदमी मरता अपने जो खाने पीने की थोड़ा बहुत, वो भी अनाज कितना ले जाएगा, को 5 कट्टे को 7 कट्टे कपड़ा लत्ता जूती, इससे सिवाय कुछ नहीं निकाल सकता। तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत के मतलब मरने में तो बिचा नहीं भाई, जी तो लगड़ता नहीं, बाकी कसर नहीं। लोग रो रो कर रात काटे हैं इतनी। काफी पैसे लगा रखे हैं मकान पे। बड़ा हाँ नहीं, बड़ा है छोटा, जिस जो आदमी गरीब आदमी है जिसका जुगाड़ 50,000 का है, उसके लिए तो वायर 1 करोड़ की है। हाँ सही बात है। जिसके 50,000 का झूपड़ी हो उसके लिए तो वो 1 करोड़ की है। इसमें छोटा बड़ा मकान नहीं, हर आदमी डिस्टर्ब है। छोटा का छोटा जुगाड़ है, उसने 50,000 करने मुश्किल हो जाएंगे भाई, बड़े ने मुश्किल 5,000 वाले भी हैं। उसके लिए वो जो अपना बंगला या झूपड़ी है वह 1 करोड़ की है। उसकी कोई जो परिस्थितियां है जो पीछे है, वैसे लोग हैं बहुत से तो रोजी रोटी शाम तक अपने खाने पीने का जुगाड़े मसा कर रहे हैं। वो कब मकान खड़ा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दिहाड़ी वाला तो काम, दिहाड़ी मजदूरी है। और का बड़ा भी है, बड़ा भी एक रखे, मान लिया जुगाड़ वाला आदमी एक करके तो खड़ा कर लिया, बार बार को मकान खड़ा करना, डांगर पशु को रिश्तेदारी में भेज रहा है, को कहीं भेज रहा है। मतलब गाँव की बहुत बुरी स्थिति है। गांव पूरा आपस में भाईचारे में सहयोग करने लग रहा है। स्थान देने वाले लोगों ने अपने सामान निकलाने में पूरा सहयोग गांव में कोई भी चाहे सहयोग आपस में एक दूसरे का। कितने घर खाली हो गए? कम से कम भी 400-500 घर, 400 घर तो कम से कम खाली हो गए। अच्छा, कुछ रिश्तेदारियां में भी चले गए? कुछ रिश्तेदारियां में चले गए, कोई थियाईगा सहारा ले रहा है, कोई जैसे मेरा भाई है, मेरे फालतू जगह किसी का जो खाली मकान थे उनमें एडजस्ट कर दिए, को 2 भाई हैं इकट्ठे भीड़, एक कमरे में 2 घर भी। मतलब अपनी तरफ से तो कोई प्रकृति वाली तो इंसान पर बस की बात को नहीं, लेकिन गांव ने या परिवार ने भाईचारे ने कोई गाठ को निकाल रखी। हर आदमी को शरण देने खातर, किसी जाति का हो किसी परिवार को, ये नहीं है भाई मेरा है, किसी जाति हर आदमी तैयार है भाई तो आज हो रहा है। तो मतलब आपके मानो भाई कितने साल बाद या तबाही है पानी की, मतलब या पहली बार हुई है? लितानी गांव में या तबाही जो यह जो विकराल रूप है पहली बार हुआ है। पानी तो 95 में भी आया है, लेकिन इतना पानी 22 में भी आया है। नहीं, फसल तो खराब हुई खासी, घर की बात है। 10-20-30 घर भी डैमेज हुए हैं। फसल तो चलो दोबारा बोले यूँ नहीं, जो 10-20 घर पहले डैमेज हुए, जो अब की बार स्थिति है नहीं। और अभी तो रुका नहीं है यूँ, बारिश 500 घर तक ना, बारिश नहीं, हमारे यहाँ सुरबरा तक का पानी आने लग रहा है। ये भी चल रहा है? चल रहा है, हमारे नाम की तो बारिश चालू मेरे भाई। सुरबरा से सैंथड़ी से गुआंडो से हमारे पानी अब भी चल रहा है। लितानी गांव की बारिश जो समझा, आसमान तो ठीक है लेकिन बारिश हमारी भी चालू है। और कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं कि उस पानी न रोक सके, क्योंकि पानी रुके भी कोई नहीं था ना, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, पीछे से ऊंचा पड़ा सब कुछ, गांव ढाल में है। अभी कम से कम भी 2 रजबाया का 3 रजबाया का दाएं बाएं से पानी आने लग रहा है हमारा। इसका मतलब ये नहीं है बारिश होगी यहाँ पानी का ठहराव और नहीं बढ़ेगा, कम से कम 1 हफ्ता तक पानी हो रहा होगा पीछे का।
और जो और बारिश होगी फिर और बारिश होगी जो गांव में बचने की मेरी ख्याल में किसी साइड में कोई गुंजाइश नहीं। फिर तो पूरा गांव डूब पूरा गांव कगार पे है, मतलब बर्बादी के। कोई सुध लेने भी आया है जब 400-500 घर डूबे हैं, कोई सरकार का या कोई प्रशासनिक अधिकारी, देखो पानी निकल तो सकता नहीं किसी मशीन मोटर थे, लेकिन कुछ ऐसे कोई सुध लेना आया हो भाई राशन पानी की कमी हो या कोई और सहायता कर सका कुछ इस तरीके तो बस अब राशन पानी का के लिए तो कोई मतलब अभी इस प्रकार की गांव में ही तत्पर है, ऐसी नौबत नहीं, बस सरकार की भी जरूरत पड़े। गांव पूरे तय दिल से राशन पानी नाज पात खातर किसी ने कोई परेशान नहीं होने देने लगा, लेकिन सरकार से तो यही मदद है भाई, ये पानी की कोई व्यवस्था बन जाए, गांव से पानी निकल जाए, सरकार इतना ही कर दे नहीं गांव के लिए, राशन पानी तो गांव जुटा लेगा। फिलहाल आपने कोई ऐसी सिचुएशन लगे कि इस पानी ने सरकार किसे तरीके से कड़े तो कड़े इसकी सिचुएशन है भाई साहब, हमारे से 1.5-2 किलोमीटर नहर है, 2 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर उसी नहर लगे हैं। ये जो पाकड़ा, ये पापड़ा ब्रांच, पापड़ा ब्रांच, अच्छा पापड़ा ब्रांच में यहाँ से ड्रेन खोदी जावे, अच्छा ड्रेन के द्वारा उस लेवल पर पानी जाओ और नहर दो रहा है, 5-6 मोटर टिके हैं और सीधी नहर में पानी बगावा है। यही ऑप्शन है, इस ऑप्शन से गांव का पानी से कुछ अभी नहीं होता, यूं भी कम से 15-20 दिन में भी ना लग जाए मन का छुटकारा का। पानी इतना है, तड़के मोटर टेक दें, इसका मतलब यूं नहीं बस तड़के खाली हो जाएगा, बिना 1.5 महीने का प्रोसीजर है। फिर भी अगर हाँ अगर यह व्यवस्था नहीं होगी जी, मतलब खाली होने का कोई प्रोसीजर नहीं, लोग बीमारी से भी मरेंगे, त्रस्त होंगे, नहीं बीमार भी होंगे, मकान जमीन जो आर्थिक रूप से तो जो नुकसान होना था वो लिया, ये जो बीमारी से मारी और बेरन के क्या आपदा होगी, सांप सूप सारा ही खतरा है भाई यार, तो सांप पर जोकर क्या 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 का नाम लेगा सब कुछ आ रहा है। पानी में तो मतलब इसमें जो भी जानवर होता है निकर जो कुछ भी सांप से भी डर है भाई, और भी जहरीला जानवर हो सकता है। का भी डर है, पानी ज्यादा बच्चे घर छोड़े नहीं सकते, बच्चे ने छोटे बच्चे ना तो मजबूर हो रहे घर से बाहर निन्नू तो कोई नहीं, सारा पानी हकड़ा डूब जाए, बगैर में कैद कर रखे छोटे बच्चे तो सारे बाहर कैसे निकल जाएंगे। ये जो आप खड़े हैं नहीं यहाँ, ये 25-25 फुट पानी है, ये अपन ऐसे लगता है जोड़, अगर इसके आप यहाँ से मापोगे, ये जो सारा मैदान पड़ा है इसमें 25 फुट पानी है, मतलब जो सेंटर में है, सेंटर में जो अपनी यू जो चौतरा कितना ऊंचा उड़ता है, घाट पे है चौतरा, यू जोड़ से बाहर है 10 फुट 5-7 फुट ऊंचा, जोड़ तो बह रही जोड़ से 7-8 फुट ऊंचा चौतरा है, बाहर है। हाँ जोड़ तो आगे तो चलो, जोड़ ये एक वो परले छोड़ है, जोड़ की जो गहराई है 25 फुट पानी है इस टाइम जोड़ में, और आज यहाँ से पीछे तो बिगजे 8-10 किलोमीटर तक 7-10 फुट पानी खड़ा है दूर की दूर। फसल के तो जिक्र को नहीं, अब तो मुश्किल हो रही है अपनी, मतलब इंसान ना की फसल फुसल तो बची को नहीं कुछ भी। ठीक है जी। और जिसका मकान पाट गया उसके लिए तो मौतें है भाई, सही बात है जी। दोबारा मकान नहीं, शान तक की रोटी में सांस जुटा हुआ आदमी, मकान बनाना को वहाँ से खेल थोड़ा है भाई, तबाही में तो कोई बिच्चा नहीं। जैसे भाई साहब आपको हमने गांव में घुमा के दिखाया, ये तो कुछ नहीं दिखाया, बहुत कुछ एरिया तो बहुत कुछ बाकी है, जहाँ तक आप ट्रैक्टर द्वारा या पैदल भी नहीं जा सकते। हमें प्रशासन से भाई साहब, मैं प्रशासन से परेशानी है भाई, प्रशासन क्या ये बात देख रहा है पूरा गांव डूब जाएगा उसके बाद कोई व्यवस्था करेगा। आवे हैं कोई एसडीएम आ गया, कभी कोई आ गया, जावे है, कदे कदे एक पंप दे देंगे, कदे कदे एक नाली बिछा देंगे, इससे गांव का कोई समाधान नहीं होता भाई, मोटर 1-2 मोटर से। और प्रशासन अगर आगे गांव में पानी आ जाए, प्रशासन जो डुबाने पर प्रशासन का कसूर है अगर जो गांव डूबेगा जे, अब अभी भी जो प्रशासन सचेत नहीं हुआ। प्रशासन ने कुछ लगाई मोटर वगैरह कुछ पहले से 2 मोटर हैं, उनसे कुछ नहीं, जितने मोटर पानी कटे तुरंत हमारा गांव का नलका में पानी आ जाए है, उस मोटर से गांव के पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं। स्थायी समाधान किस तरीके तो स्थायी समाधान लेतानी गांव से नहर 2 किलोमीटर हमारी, वहां से जैसे पाइप होते हैं, जैसे पुल नहीं बनाते नहर में, आप क्रॉस करने के लिए पाइप है, ऐसे ऐसे पाइपों की लाइन बिछाई जाए और वहाँ बड्डर मेन होल बना के वहाँ 5-7 मोटर परमानेंट रख दी जावे, तो गांव का पानी की निकासी का सलूशन हो सकता है। इससे सिवाय ये मोटर 1 दे दी, 2 दे दी, पाइप बिछा दी, कुछ नहीं होने वाला। अगर अब भी प्रशासन नहीं जाग गया तो पूरे गांव को, इसका मतलब प्रशासन की इच्छा, पूरे गांव डुबोने की इच्छा है। जिस तरीके का मोटर चल रही है, न्यू का भी नहीं पानी खत्म होगा होता है कौन भाई, गांव का हमारा गांव का नलका में पानी जाओगा, ये जो ये मोटर चल रही है हमारा गांव का जो वेस्टेज का पानी आवा है नहीं, वो नहर में उठा सकेगी, या परमानेंट जो एक्स्ट्रा पानी है ये मोटर नहीं उठाओगी। और उससे सिवाय हमारा कोई समाधान भी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ ड्रेन वाला,
और मोटर यहाँ से मोटर 3 देख ले 2 किलोमीटर दूर है, प्रेशर नहीं बनता उसका, पानी का लंबाई ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा है। परमानेंट समाधान अब तो एक बार टेम्परेरी खोद के मोटर टेक के, अब तो एक बार टेम्परेरी कच्ची खोद के वहाँ 5-7 मोटर रख के पानी एक बार आने वाले अगली साल के, ये फल अब की बार नहीं आई, हमारे हर साल आओगी, क्योंकि सुरबरा सैंथली और गाँव में के वहाँ ऊंचा पड़े, गाँव निवाण में है 10-10 आंगण मुँह कदे हो जियो का सामन में हो जियो का जेठ में हो जियो, हमारे गाँव में पानी आवा होगा। ये परमानेंट समस्या है या एक बार पानी तार के फिर पाइप बिछाया जाओ में, अब फिर परमानेंट के लिए पाइप बिछाया जाए और मेन होल बटन बनाया जाए और 5-7 मोटर का जुगाड़ कराया जाए, नीचे लेतानी हर साल डूबेगी। अब की बार नहीं है, हमारे गाँव हर साल डूबेगा भाई। इससे सिवाय जो इनको एक पाइप दे है, को मोटर दे है, इससे हमारा गाँव का बचाव को नहीं। अगर प्रशासन भी नहीं जाग गया, हमारा गाँव पूरा डूबने की कगार पे है।